तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप लोग प्रश्न देख के ही समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूं। एक अच्छा 10वीं की प्रश्नावली 2.1 है। अब प्रति वर्ष जैक बोर्ड से एक क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बिना स्किप किए हुए आप लोग अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल आप लोग की मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या है उसको समझते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या जैसे हम लोग लेते हैं 1 से लेके 10 तक हम लोग संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है, यानी कि 1 के टेबल में आता है। जैसे आपका हो गया 2 3 5 7। ये भी याद रखना है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आप लोगों का अभाज्य संख्या है। अब बाकी जो बच गया, जैसे 4 है 6 है 8 है 9 है 10 है, तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये किसी के टेबल में आता है। जैसे 4 है तो 2 दूना 4 आया, 6 है तो 2 तिया 6 आया, 8 है तो 4 दूना 8 आया, 9 है तो 3 तिया 9 आया, 10 है तो 5 दूना 10 आया। लेकिन आप लोग को 2 3 5 और 7 यानी 2 3 5 और 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग बच्चों समझ में आ गया होगा। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न 1 को। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या मेरा क्या है, सबसे पहले 2 है। तो सबसे पहले 2 का रूल जानते हैं हम लोग। 2 से भाग कैसे लगेगा, इसका रूल है संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 है 4 है 6 है 8 है या 0 है, तो 2 से डिवाइड भाग लगेगा। जैसे लास्ट में 0 है, यहाँ भी 0 है, इसलिए 2 से जाएगा तो 2 सते 14 हो गया, ये हो गया 0। फिर संख्या का अंतिम अंक में 0 है तो 2 से ही ले जाते हैं हम लोग फिर से। तो 2 तिया 6, 7 में कितना बचा 1, तो 1 बगल में 0 है तो बन गया 10, तो 2 पच्चे 10। अब देखते हैं अंतिम अंक 2 से भाग लगने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 2 4 6 8 10, तो यहाँ तो है 5, तो 2 तो नहीं लगेगा। तो हम लोग देखते हैं 3 से, अब बचा 3 अभाज्य संख्या, तो 3 से भाग कैसे लगेगा। 3 से भाग लगने के लिए संख्या को जोड़ के और 3 से डिवाइड करते भाग करते हैं। अगर संख्या पूरा कट गया तो 3 से भाग लगेगा, और अगर 3 से अगर नहीं कटेगा तो भाग नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 36, इसको हमको 3 से हमको डिवाइड ले जाना है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा हम चेक करते हैं। तो इसका रूल क्या है, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग 3 से भाग लगने पर, यानी पूरी भाग लग जाएगा, लगने पर संख्या
पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। जैसे 3 + 6 बाय लिखेंगे हम लोग 3 इक्वल टू 3 और 6 जोड़ेंगे कितना आया 9 और नीचे कितना लिखेंगे 3। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा 3 बार, यानी कि आगे आपका 3। इसका मतलब 36 जो है आपका 3 से डिवाइड जाएगा। तो देखिए 3 और 5 को हम लोग जोड़ते हैं तो आ रहा है आपका 8। जैसे हम लोग जोड़ते हैं 3 + 5 बाय अगर 3 करना चाहते हैं तो ऊपर आया 8 और नीचे है 3। तो 3 के टेबल में 8 नहीं कट रहा है, इसलिए 3 के टेबल में 35 नहीं जाएगा। तो आप देखते हैं 5 से, तो 5 का भी रूल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 5 से भाग, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 के टेबल में डिवाइड लगेगा। एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए मेरा यहां पर है 15 है, यह मान लेते 150 है, तो जाएगा कि नहीं। लास्ट में 0 है तो यहां भी 0 है, तो कितना बार में कटेगा 5 × 15, 0 है तो 0 यानी 5 से डिवाइड लग गया। फिर भी है लास्ट में 0, फिर से आ रहा है 5 का 5, 5 × 36 कट रहा है आराम से। तो हम लोग 5 का भी नियम सीख गए। इतना दूर तक आप लोग 2, 3 और 5 से डिवाइड कैसे ले जाते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए 35 जो है, तो 35 जब लास्ट में 5 है तो इसका रूल क्या है 5 से भाग अंतिम अंक 0 या 5 है, तो यहाँ कितना है 5, तो आराम से लग जाएगा 5 × 7 = 35। तो पूर्ण रूप से आपको टूट गया आप लोग को। देखिए जैसे 2, 2, 5 और 7, 2, 3, 5 और 7। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर पहले लिखेंगे 2, फिर से लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7। तोड़ दिए हम लोग। 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है 1 बार, 7 कितना बार आया है 1 बार। यहीं पर आप लोग को आंसर। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे इतना दूर तक, और पूरा बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को वीडियो देखिएगा, तो मेरा पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप पर भी कोई आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 2 में क्या है आपका, मानो प्रश्न संख्या 1 का ही 2 नंबर का है, पार्ट 156। इसको भी तोड़ते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का हम लोग कैसे तोड़ेंगे तभी आप लोग को बताए हैं कि लास्ट में 6 है। तो देखते हैं कि संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो 2 से भाग लगेगा। तो संख्या कितना है 6 है, तो 6 है तो आराम से 2 से जाएगा। तो 15 है तो 2 × 7 = 14, 15 में कितना बचा 1, तो बन गया 16, तो 2 × 8 = 16। फिर से देखना अंतिम अंक कितना है 8, तो यहाँ भी अंतिम संख्या का अंतिम अंक कितना है 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 2 से फिर से लग जाएगा। 7 है तो 2 × 3 = 6, बचा कितना 7 में 1 बचा, बन गया, बचल है 8 तो बन गया 18, तो 2 × 9 = 18। आप ध्यान देना है संख्या का अंतिम अंक कितना है 9, तो 2 से पहले चेक करते हैं कि 2, 4, 6, 8 और 0, तो यहाँ तो 9 है, तो 2 से तो नहीं लगेगा। आते हैं हम लोग 3 में, 2 के बाद अभाज्य संख्या नेक्स्ट क्या है 3 है, तो हम पहले 3 में आएंगे। तो 3 का रूल क्या है
कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग लगने पर, यानी संख्या पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। अगर इस तरह से अगर पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा तो 3 के टेबल में आएगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं। तो 3 और 9 कितना हुआ? 12। जोड़ेंगे 3 और 9 कितना हुआ? 12। तो 12 को अगर 3 के टेबल में ले जाना चाहते हैं तो 3 चौके 12, 4 बार में पूर्ण रूप से कट गया, इसलिए 3 के भी टेबल में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर आप लोग को है 39 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 9 = 12। आप इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो पूर्ण रूप से कट गया, इसलिए 3 के टेबल में जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। 3 एका 3, 9 है, और 3 तिया 9। अब देखते हैं 13 जो है ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 किसी की संख्या में नहीं आता है, तो आप इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड = पहले क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 3, और लास्ट में है 13, यानी 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 × 2 × 3 × 13। फिर से 2 कितना बार आया है? 2 बार। 3 कितना बार आया है? 1 बार। और 13 कितना बार आया है? 1 बार। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। तो आप लोग को इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बिना स्किप किए हुए अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक में आप लोग तो डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, हम उसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, जैक बोर्ड से संबंधित प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि और बच्चा भी अच्छा से देख सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।